सुप्रभात बच्चों। आज हम लोग क्लास 10 का अध्याय 12, क्या नाम है चैप्टर का? वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल। यह क्लास 10 का अध्याय 12 है, वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल। देखिए, जैसा कि आप लोग वृत्त के बारे में पहले से परिचित हैं, वृत्त के बारे में पहले से परिचित है। इससे पहले भी हम लोग 10वां चैप्टर पढ़े थे वृत्त के बारे में, तो हम लोग वृत्त के बारे में पहले से परिचित हैं। देखिए, वृत्त के एक छोर से लेकर केंद्र से होते हुए दूसरी छोर तक जो जाती है, जैसे इसका नाम देते हैं ए बी। इसे आप लोग क्या बोलते हैं? इसे ए बी है, इसे क्या बोलते हैं? ए बी को क्या बोलते हैं? व्यास। ये हम लोग को पहले मालूम है कि एक छोर से दूसरे छोर तक जो जाती है, तो इसे क्या बोलते हैं हम लोग? व्यास बोलते हैं। क्या बोलते हैं? व्यास। और इंग्लिश में इसे डायमीटर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डायमीटर। तो हम लोग आज वृत्त से संबंधित के बारे में पढ़े। इसमें जो हम लोग वृत्त के क्षेत्रफल के बारे में पढ़ेंगे। तो ये जो है, यहाँ से यहाँ तक गए, इसे क्या बोलेंगे? व्यास बोलेंगे। तो व्यास में किसी को दिक्कत? बहुत बच्चे का कहना है कि सर, व्यास में एक वृत्त के अंदर कितने व्यास होते हैं? एक वृत्त के अंदर कितने व्यास होते हैं? जैसे ये एक छोर से दूसरे छोर के होते हुए गए, जैसे आपको एबी के बारे में बताए, एबी एक व्यास है। तो अगर कोई बच्चे ऐसे करके खींच ले, कहेंगे ये क्या है? ये भी तो क्या है? केंद्र से होकर गई रेखा, ये भी क्या है? व्यास है। फिर ये भी रेखा अगर केंद्र से होकर गई, ये भी क्या है? व्यास है। ये भी केंद्र से होकर गई, ये भी क्या है? व्यास है। तो वृत्त के अंदर कोई पूछे कितने व्यास हैं, तो क्या बोलेंगे? अनंत। क्या बोलेंगे? अनंत व्यास है। क्या बोलेंगे? अनंत व्यास। तो अनंत व्यास है, कोई दिक्कत यहाँ तक? नहीं। अब देखिए, व्यास के बाद आता है त्रिज्या। क्या आता है? त्रिज्या। देखिए, जैसे ये वृत्त है, ये क्या है? वृत्त है। अब इसमें त्रिज्या का बात करते हैं। देखिए, ये केंद्र हुआ, और केंद्र से लेकर यहाँ तक की दूरी, ये परिधि तक की दूरी को हम लोग त्रिज्या कहते हैं। क्या कहते हैं? जैसे यहाँ पे ओ नाम दे दीजिए, इसका नाम पी। ओपी अगर बच्चों पूछा जाए, ओपी वृत्त का क्या हुआ? ओपी वृत्त का क्या हुआ? त्रिज्या। ओपी वृत्त का त्रिज्या हुआ। और त्रिज्या को इंग्लिश में रेडियस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेडियस। और रेडियस को किससे सूचित करते हैं? शॉर्ट में आर से। किससे सूचित करते हैं? आर से। तो इसे शॉर्ट में हम लोग आर से, और इसे रेडियस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेडियस। तो त्रिज्या में किसी का प्रॉब्लम? त्रिज्या किसे कहते हैं, यहाँ पहचान में आ गया कि त्रिज्या ये हुआ। ओपी क्या हुआ? वृत्त की त्रिज्या हुई। देखिए, अब त्रिज्या और व्यास में संबंध। त्रिज्या और व्यास में क्या संबंध है? बहुत बच्चे का आता है कि सर, त्रिज्या और व्यास में क्या संबंध है? तो देखिए, इसको समझने का, इस कॉन्सेप्ट को समझिए, समझ के पढ़िए। देखिए, यहाँ से यहाँ तक हुआ त्रिज्या। जैसे अगर ओपी का बात करें, ये वृत्त का क्या कहलाएगी? त्रिज्या कहलाएगी। क्या कहलाएगी? त्रिज्या। लेकिन जैसे यहाँ पे ये रेखा यहाँ तक बढ़ गई, ये पूरा रेखा, इस रेखा का यहाँ पे कुछ नाम दे दो, जैसे ए दे दिए। अगर कोई बच्चे एपी, देखो ओपी तो वृत्त का क्या हो गया? त्रिज्या हो गया। क्या हो गया? त्रिज्या। और एपी के बारे में बात करें, तो एपी क्या हो गया? व्यास हो गया। तो यहाँ पे समझने का कोशिश करो कि एपी पूरा रेखा हुआ, ये पूरी रेखा को क्या बोलेंगे? व्यास। अगर ओपी का बात करेंगे, ओपी इतना सा हुआ, ये त्रिज्या। और एओ भी क्या हुआ? यहाँ पे एओ भी लिख सकते हैं। एओ बराबर ये भी क्या हुआ? त्रिज्या। तो एओ त्रिज्या, और ओपी भी क्या हुआ? त्रिज्या। लेकिन एपी क्या हुआ? व्यास हुआ। अगर हम एपी के बारे में बात करें, एपी बराबर लिख सकते हैं एओ प्लस ओपी, लिख सकते हैं ना? तो एपी को व्यास कर सकते हैं। एपी को व्यास को क्या सूचित कर सकते हैं? डी से। व्यास को कैसे लिखेंगे? डी से। और एओ क्या है? त्रिज्या। त्रिज्या को आर। ओपी क्या है? यहाँ पे लिखे हैं बच्चों, आर। तो डी बराबर बच्चों आर प्लस आर, 2r। डी का मान 2r। तो यहाँ पे अगर हम लोग इससे यहाँ पे शार्प में लिख देते हैं, डी बराबर 2r। डी बराबर, अगर कोई पूछे कि सर डी बराबर 2r, मतलब कहा जाए तो त्रिज्या का व्यास क्या होता है? 2 गुना होता है। व्यास क्या होता है? त्रिज्या का 2 गुना होता है। अगर त्रिज्या का बात करें, तो त्रिज्या बराबर क्या होता है? त्रिज्या से किस तरह संबंध है? तो त्रिज्या बराबर डी बाय 2। व्यास का त्रिज्या क्या होता है? आधा होता है। क्या होता है?
आधा होता है। कोई दिक्कत यहाँ तक अच्छे से समझ में आया ना? कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है? चलिए यहाँ तक आप लोग को किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक कंसेप्ट क्लियर है। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं। चलिए, अब परिधि या परिमाप क्या है? परिधि या परिमाप। देखिए, परिधि या परिमाप, ये देखिए ये विरीत हुआ, ये क्या हुआ? विरीत। तो परिधि के बारे में बात करते हैं, परिधि या परिमाप। परिधि भी बोल सकते हैं और परिमाप भी बोलते हैं। दोनों नाम एक ही है। बहुत जगह किताब में परिधि दे देगा, बहुत जगह पूछेगा परिमाप बताइए। देखिए, ये जो होता है ना, आपको सिंपल भाषा में समझाते हैं परिमाप किसे कहते हैं। कि जैसे आप लोग खेत जाते हैं, बगीचा जाते हैं, तो खेत और बगीचा में हम लोग देखते हैं कि अब जब कोई खेत का जो है ना, खेत को घेराव करते हैं तार से, तो क्या करते हैं? पोल गाड़ते हैं। पोल गाड़ के चारों साइड तार से क्या करते हैं? उसको घेरते हैं। वह जो तार से जो घेरते हैं ना, वही क्या हुआ? अपना खेत का परिमाप हुआ। वो अपना क्या हुआ? सीमा। सीमा भी कहते हैं हम लोग कि अपना सीमा कहाँ तक आपका सीमा है। वह जो परिमाप का उस तार से घेरते हैं ना, वही हुआ परिमाप। तो ये वृत्त का क्या हुआ? ये जो वृत्त के जो हुआ ये वृत्त के परिमाप कहलाया। क्या कहलाएगा? परिमाप। तो इसको वृत्त का परिमाप कहेंगे। किसी बच्चे को दिक्कत? या परिधि भी कह सकते हैं। कोई दिक्कत? ये हुआ परिमाप या परिधि। परिमाप भी कह सकते हैं या परिधि भी कह सकते हैं। तो अब बात आती है क्या? क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल का। तो वृत्त का क्षेत्रफल, ये देखिए वृत्त हुआ, ये क्या है? वृत्त है। तो वृत्त के क्षेत्रफल के बारे में अगर बात करते हैं, तो देखिए क्षेत्रफल क्या होता है? अंदर के भाग को, या ये देखिए ये सारा भाग जो है अंदर का है। ये जो हुआ, ये वृत्त का क्या कहलाएगा बच्चों? क्षेत्रफल। समझे? परिमाप में कंफ्यूजन ना होना चाहिए। ये जो है अंदर से है, पूरा अंदर से इसको लिखिएगा क्षेत्रफल। क्या लिखिएगा? क्षेत्रफल, जिसे अंग्रेजी में एरिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एरिया। तो ये क्षेत्रफल हुआ, ये पूरे अंदर के भाग को क्षेत्रफल। किनारा जो होता है ना चारों ओर, उसे हम लोग क्या कहें? परिधि या परिमाप। समझे? और ये क्या हो गया? क्षेत्रफल। क्या किन्हीं को दिक्कत? क्षेत्रफल किसे कहते हैं? क्लियर है? परिमाप किसे कहते हैं? कोई दिक्कत नहीं? अब चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। देखिए अब देखिए वृत्त के केंद्र पे बना कोण के बारे में। देखिए जैसे ये वृत्त हुआ, ये वृत्त का केंद्र हुआ। वृत्त के केंद्र पे ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है क्वेश्चन कि वृत्त के केंद्र पे कितने डिग्री का कोण बनता है, या कितने डिग्री का कोण बन रहा है। तो वृत्त के केंद्र पे आपको मालूम है कि पूरा वृत्त के केंद्र पे बनना चाहिए 360 डिग्री। कितना डिग्री? 360 डिग्री। तो वृत्त के केंद्र पे कितना डिग्री कोण बनेगा बच्चों? 360 डिग्री। अगर वृत्त का केंद्र का बात करें तो आप बोलिएगा वृत्त के केंद्र पे कितना डिग्री बनेगा? 360 डिग्री। उसके बाद अब देखिए यहाँ पे वृत्त का केंद्र हो गया। अब इस यहाँ पे हम लोग बात करते हैं अर्धवृत्त का। किसका बात करते हैं? अर्धवृत्त का। देखिए अर्धवृत्त पे, देखिए यहाँ पे अर्धवृत्त के केंद्र पे बना कोण के बारे में बात करते हैं। देखिए अर्धवृत्त के केंद्र पे बना कोण, जैसे देखिए अर्धवृत्त पे केंद्र पे बना कोण कितना डिग्री बनता है? अर्धवृत्त पे बना कोण 90 डिग्री। अर्धवृत्त के केंद्र पे ये कैसे बना है ये बाद में समझिएगा कॉन्सेप्ट, लेकिन ये ध्यान रखना ऑब्जेक्ट के लिए काम आएगा कि अर्धवृत्त के केंद्र पे कितना डिग्री कोण बनता है? 90 डिग्री। वृत्त के केंद्र पे कितना बनता है? 360 डिग्री। वृत्त के केंद्र पे 360, और अर्धवृत्त के केंद्र पे कितना डिग्री बनता है? 90 डिग्री। कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। अब आपको मालूम होना चाहिए, आप किताब जब होता है देखेंगे 10 क्लास का जब बुक, आप लोग चैप्टर चालू होने से पहले बुक पढ़िए, उदाहरण सब लिखा रहता है ना, वहां पे आप लोग एक पॉइंट पढ़े होंगे। क्या? 476 ईस्वी से 550 ईसा पूर्व, इसमें लिखा होगा एक गणितज्ञ थे जिसने क्या किया? वृत्त के परिधि और व्यास को आपस में क्या किया? भाग किया। उस गणितज्ञ का नाम था क्या? आर्यभट्ट। क्या नाम था? आर्यभट्ट। देखिए ये सब काम आता है ऑब्जेक्टिव जब बनाते हैं ना, तो होता है कि ये वृत्त के केंद्र और व्यास में किसने भाग दिया, कौन, इसके बारे में पता लगाना। देखिए गणितज्ञ सब रिसर्च करते रहते हैं।
कि इसका मान कैसे निकलेगा। तो वृत्त के परिधि और व्यास में जो भाग देने का क्या काम किसने, आर्यभट्ट ने। कितने ईसा पूर्व के बीच में, 476 से 550 ईसा पूर्व, उसी टाइम ये के बारे में रिसर्च कर रहे थे। क्या परिधि और व्यास में जब भाग दिया उसने, क्या क्या, परिधि और व्यास में जब भाग दिया, एक अचर मान निकला। क्या निकला, अचर मान। अचर मान। और ग्रीक भाषा इसको उसने ग्रीक भाषा में इसको पाए क्या बोलते हैं, पाए। अचर मान निकला जब भाग दिया ना, एक अचर मान निकला और उसने सूचित कर दिया कि पाए, इसे क्या बोले हम लोग, पाए बोलेंगे। समझे। और आप लोग देखे होंगे बुक में, पाए का मान बहुत बार 9 क्लास में भी पढ़े होंगे, 10 में भी कुछ सवाल में पढ़े होंगे। पाए का मान 22/7 ऐसा पढ़े होंगे, 22/7। उसने भाग दिया। और एक भारत के गणितज्ञ थे जिसका नाम था रामानुज, इसने इसको दशमलव में बताया कि पाई इक्वल टू होता है 3.142857 डॉट डॉट डॉट। और निकलते रहा, ऐसा नहीं निकला, और निकलते रहा। तो हम लोग पाए जब बनाते हैं सवाल में, तो 3.14 इतना सा लेकर सॉल्व करते हैं। और इसके बारे में दशमलव में इसको ज्यादा और प्रयास किया कि इसका पाए का सटीक मान कहाँ तक निकाल सकते हैं। तो कोशिश की किसने, भारत के ही गणितज्ञ थे जिसका नाम क्या था, रामानु, श्री रामानुजन। समझे। इसने इसके बारे में बताए। पाई का मान क्या, 3.14, ऐसे मान के हम लोग हिसाब को बनाएंगे। समझ में आया। क्वेश्चन को जब सॉल्व करेंगे, पाई का मान 3.14 लेंगे। और जब तक कुछ बोला नहीं जाए बुक में, तो पाई का मान क्या लेके चले, अन्यथा नहीं बोलेगा तो 22/7। तो बेसिक को ध्यान से समझिए। अगर बेसिक हम लोग का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है, तो चैप्टर बनाने में क्या होता है, बहुत आसान हो जाता है। समझे। इसलिए हमेशा बेसिक क्लास को ध्यान से, थ्योरी को, और घर पे जाके रिवाइज कीजिए, अच्छे से पढ़िए। क्योंकि 10th में अगर अच्छे नंबर लाना है तो अच्छे से बेसिक सब तैयार कीजिएगा तब तो। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। देखिए, आपको हम कुछ एग्जाम्पल बताते हैं। क्या कि अभी आपको त्रिज्या और व्यास में क्या संबंध है, उसकी आधारित उस रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल देते हैं। जैसे क्वेश्चन में दिया रहेगा आर बराबर 7 सेंटीमीटर, और डी का मान आपसे पूछ देगा। क्या पूछ देगा, डी का मान। आर का मान दिया रहेगा, अब पूछ देगा किसका मान, डी का मान। तो क्या करेंगे यहाँ पे, जो डी बराबर आप लोग को अभी बताया है, त्रिज्या और व्यास में संबंध, डी बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, 2r। तो डी बराबर, आर का मान दिया हुआ 2 गुना आर का मान 7, तो डी बराबर बच्चों कितना हो जाएगा, 14 सेंटीमीटर। क्या किसी बच्चे को दिक्कत, यहाँ तक किसी बच्चे को दिक्कत नहीं ना, क्लियर है। अगर इसी तरह एक दो एग्जांपल और देते हैं, आप लोग ट्राई कर लीजिए। जैसे क्वेश्चन देगा, बी का मान दे देगा आपको 24 सेंटीमीटर, या आप कुछ और दे दे, आर का मान पूछ लेगा। किसका मान पूछ लेगा, आर का। तो यहाँ पे आर बराबर बच्चों क्या बताया आपको, D/2। तो आर बराबर 24/2। तो आर का मान कितना हो जाएगा, 12। अगर आपको यहाँ पे पूछ दे आर बराबर दे दे आपको, अगर आर बराबर दे दे आपको 3/2 सेंटीमीटर, कितना दे दे, 3 मीटर 2 सेंटीमीटर, तो डी बराबर पूछ देगा। क्या पूछ देगा, डी बराबर। तो डी बराबर क्या बोले हैं आपको, 2r होता है। ये होता है ना, अभी आपको बेसिक में बताया है। 2 इंटू आर का मान कितना है, 3/2। 2 से कैंसिल हो गया, तो डी का मान कितना हो गया, 3 सेंटीमीटर। क्या किसी बच्चे को दिक्कत, अगर आर दिया रहेगा तो हम लोग डी का मान निकालेंगे, और डी दिया रहेगा तो हम लोग आर का मान निकाल लेंगे। एकदम बिल्कुल समझ में आ रहा है अच्छी तरह से, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए, और कुछ एग्जांपल हम लोग देखते हैं। और हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं, यहाँ पे, यहाँ तक तो हो गया। चलिए नेक्स्ट हम लोग कुछ फार्मूला देख लेते हैं, उसके बाद उस पर कुछ एग्जांपल करेंगे। देखिए, ये वृत्त का, ये जो बताया है, ये भाग को क्या बताया आपको बच्चों, परिधि या परिमाप, परिधि या परिमाप, ये बताया है। तो आपको एक सूत्र याद कर लेना है, परिधि। देखिए, वृत्त की परिधि बराबर या
परिमाप, दोनों एक ही बात हुआ। परिमाप बराबर सूत्र क्या होता है, 2πr। इस कॉन्सेप्ट को ध्यान दीजिएगा, इस पे कुछ सवाल एग्जांपल करेंगे। वृत्त का परिधि बराबर क्या होता है, 2πr। तो वृत्त का परिधि 2πr होता है। तो इस पे कुछ एग्जांपल हम आपको देते हैं। क्या देखिए कुछ एग्जांपल। 7 सेंटीमीटर त्रिज्या त्रिज्या वाले वृत्त की परिधि ज्ञात करें। क्वेश्चन इस टाइप का आपको मिलेगा, तो इसको समझिए, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। जब हिसाब हम लोग जब क्वेश्चन बुक का बनाना शुरू करेंगे 12.1, तो हम लोग को आसान हो जाएगा बनाने वक्त। तो क्या दिया हुआ है, 7 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त की परिधि ज्ञात करें। त्रिज्या कितना है, यहाँ पे ध्यान देना है, त्रिज्या कितना है बच्चों, 7 सेंटीमीटर। कितना दिया हुआ है, 7 सेंटीमीटर। और पूछ क्या रहा है क्वेश्चन, वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि बराबर, अभी सूत्र बताए अभी तुरंत। तो वृत्त का परिधि क्या होता है, 2πr। तो 2 गुना पाई का मान, जब बोले कुछ ना बोला जाए तो पाई का मान 22/7 लेके चलना है। कितना चलना है, 22/7। 2 इंटू 22 पाई का जगह पे 22/7 लिखो। और आर का मान कितना है, 7। 7 से 7 क्या हो गया, कैंसिल। अब इसको देखो, 22/44 सेंटीमीटर। क्या किसी बच्चे को दिक्कत समझने में? चलिए और एक दो एग्जांपल इसके बारे में हम लोग कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन अगर रहे 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की परिधि ज्ञात करें। इस प्रकार ये क्वेश्चन रहेगा आपको। देखिए यहाँ पे बच्चों त्रिज्या कितना दिया हुआ है, 14 सेंटीमीटर। अभी तुरंत एग्जांपल दिए हैं, उस अनुसार हम लोग बना सकते हैं। त्रिज्या कितना दिया हुआ है अभी, 14 सेंटीमीटर। और पूछता क्या है, परिधि पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, परिधि। तो परिधि बराबर हो जाएगा सूत्र 2πr। तो 2 इंटू पाई का मान कितना बच्चों, 22/7 इंटू आर का मान कितना है, 14 सेंटीमीटर। यहाँ पे देखिए 7 से कितने बार में कट जाएगा, 14 दो बार में। कितने बार में, दो बार में। 7 से कितने बार में, दो बार में। और देखिए अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 22 दूनी 44 और 44 गुना 2 88 सेंटीमीटर। क्या किसी बच्चे को दिक्कत यहाँ तक? नहीं। अब जैसे हम लोग त्रिज्या दिया हुआ था ना, तो उससे क्या निकाल दिए, परिधि। और क्वेश्चन में कभी कभी व्यास दिया रहेगा। क्या दिया रहेगा, व्यास। अगर क्वेश्चन में व्यास दिया रहेगा, उस समय पूछेगा क्या, परिधि निकाले। तो देखिए कैसे रहेगा क्वेश्चन, देखिए इस प्रकार दिया रहेगा, 21 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त की परिधि ज्ञात करें। देखिए इस बार व्यास दिया हुआ है, यहाँ पे ध्यान देना है कि त्रिज्या दिया हुआ है कि व्यास। इस बार क्या दिया हुआ है, व्यास दिया हुआ है। तो डी बराबर कितना दिया है बच्चों, 21 सेंटीमीटर। पूछ क्या रहा है क्वेश्चन, परिधि ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए, परिधि। तो वृत्त की परिधि बराबर, सूत्र बच्चों क्या होता है, इतना प्रैक्टिस करना है कि बनाते बनाते सूत्र याद हो जाए, है ना। तो वृत्त की परिधि ज्ञात करना है, तो परिधि बराबर सूत्र क्या होता है, 2πr। 2 इंटू पाई का मान कितना है, 22/7। और आर का मान कितना है, 21। आर का मान नहीं दिया हुआ है ना, ये तो डी का मान है। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक होगा बच्चों, ध्यान दीजिए। ये तो पहले डी का मान दिया है, सबसे पहले क्या करेंगे, आर का मान निकालेंगे। तो आर बराबर क्या हो जाएगा, D/2। ये फॉर्मूला बता है। तो क्या दिया हुआ है, 21। 21/2 यही हो गया आर का मान। अगर आर का मान जब जब हम लोग हिसाब बनाएंगे, क्वेश्चन बनाएंगे, वहां पे किसका मान दिया रहता है, आर का रहेगा तो ही। डी का मान दिया रहेगा तो नहीं, नहीं बनेगा जब तक आर का मान नहीं निकालेंगे। समझे, यहाँ पे जरा से देखिए, अगर जरा सा मिस्टेक कर दीजिएगा, यहाँ पे आगे बढ़ जाइएगा अगर अभी, तो क्या होता है, गलती हो जाता है। दिया हुआ था किसका मान, डी का मान दिया हुआ था, आर का तो मान था नहीं। तो सबसे पहले डी से हम लोग क्या करेंगे, आर का मान निकालेंगे। इसलिए तो वो बेसिक में समझा है, डी और आर में क्या संबंध है, ब्यास है ना, यानी व्यास और त्रिज्या में
क्या संबंध है? तो अगर व्यास दिया रहेगा तो हम त्रिज्या निकालेंगे तो हिसाब बनाएंगे। तो देखिए यहाँ पे आर का मान क्या लिख देंगे, 21/2। अब देखिए 7 से कितने बार में ये कट जाएगा, 3 बार में, क्या है कि 7 गुना 7 गुना 7 3 बार करेंगे तो 7 गुना 7 दूनी 14, चौतिया नहीं गलती बोल रहे हैं, सत्या 21, है ना, सत्या 21। और यहाँ से 2 से 2 कट गया तो 22 66 सेंटीमीटर। क्या यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना? और एग्जांपल देख लेते हैं कुछ। देखिए अब व्यास को और बोल देते हैं, या 28 42 कुछ भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लिख देते हैं 28 सेंटीमीटर व्यास वाले व्यास वाले वृत्त की परिधि ज्ञात करें। देखिए व्यास कितना दिया हुआ है, यहाँ पे डी का मान कितना दिया हुआ बच्चों, 28। सबसे पहले क्या बोले हैं, आर निकालिए, क्या निकालिए, आर। आर क्या होता है, D/2। तो आर का मान निकाल लो, D/2। 28 में 2 से भाग दिए, कितने बार में बच्चों, 14 बार में कट जाएगा। तो आर का मान निकल गया। अब क्वेश्चन पूछ रहा है परिधि ज्ञात कीजिए, क्या ज्ञात कीजिए, परिधि। तो वृत्त की परिधि बराबर सूत्र क्या होता है, 2πr। 2 गुना पाई का मान 22/7 और आर का मान बच्चों 14 है। तो यहाँ पे देखिए 7 से कितने बार में कट जाएगा, 2 बार में। कितने बार में कट जाएगा, 2 बार में। तो अब 22 दूनी 44 दूनी 88 सेंटीमीटर। क्या किसी को दिक्कत? अब क्वेश्चन देखिए, कुछ परिधि भी दिया रहा है, जिसे हम लोग त्रिज्या दिया हुआ था उससे क्या निकाले, हम लोग परिधि निकाले। अब परिधि दिया रहेगा तो उनसे त्रिज्या निकालना है, क्या निकालना है, त्रिज्या। अभी हम लोग देखें कि दिया हुआ था त्रिज्या, दिया हुआ था क्वेश्चन में परिधि, ये व्यास, तो उससे हम लोग क्या निकाले, परिधि निकाले। अब परिधि दे दे क्वेश्चन में, क्या दिया है, परिधि। देखिए 88 सेंटीमीटर परिधि वाले 88 सेंटीमीटर परिधि वाले वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें। देखिए परिधि कितना दिया हुआ है बच्चों, यहाँ पे देखिए परिधि दिया हुआ है आपको क्वेश्चन में कितना, 88 सेंटीमीटर, है ना। 88 सेंटीमीटर परिधि दिया। परिधि बराबर सूत्र क्या होता है बच्चों, परिधि बराबर सूत्र क्या होता है, 2πr। 2πr का मान कितना दिया हुआ है, 88 सेंटीमीटर दिया हुआ है। और इसका मान दो, यहाँ पे इनपुट करो। पाई का मान 22/7 और आर का मान नहीं है, आर का मान तो निकालने का रहा है। आर बराबर क्या है बच्चों, वाट, निकालना आर का मान। तो देखिए 2 पाई का मान 22/7, आर का मान नहीं मालूम है, यहाँ पे 88। तो अब देखिए आर बराबर यहाँ पे 88, जो इस साइड गुना में रहता है उधर भाग में जाता है। कहने का मतलब जो इधर नीचे में रहता है उस साइड रहता है तो ऊपर होता है, जो ऊपर में रहता है इधर आता है तो नीचे हो जाता है। तो यहाँ देखिए 7 कहाँ है, नीचे है ना, इस साइड, उस साइड जाएगा तो बच्चों ये मालूम है ऊपर चले जाएगा। और इधर ऊपर में क्या है, 2 गुना 22, तो 2 गुना 22 इधर कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो 22 से कितने बार में, 4 बार में ये कैंसिल हो जाएगा। और 2 से यानी 4 2 बार में कट जाएगा। तो आर बराबर बच्चों कितना, 14 सेंटीमीटर। क्या किसी बच्चे को दिक्कत? यदि परिधि भी दिया रहेगा तो हम लोग उनसे क्या निकाल लेंगे, त्रिज्या निकाल लेंगे। या परिधि दिया रहेगा तो हम लोग उनसे व्यास भी निकाल लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 132 सेंटीमीटर परिधि वाले परिधि वाले परिधि वाले वृत्त का व्यास ज्ञात करें। देखिए इस बार परिधि बच्चों कितना दिया हुआ है, परिधि दिया हुआ है इस बार 132 सेंटीमीटर। परिधि दिया हुआ है कितना, 132 सेंटीमीटर। और पूछ क्या रहा है बच्चों, व्यास पूछ रहा है। तो यहाँ पे परिधि का सूत्र लगाइए। परिधि बराबर सूत्र अभी क्या बताएं बच्चों, 2πr।
2 पाई आर का मान कितना दिया हुआ है 132 सेंटीमीटर। 2 इंटू पाई का मान कितना 22/7 और आर का मान नहीं मालूम है तो इंटू आर, इधर 132। अब देखिए आर बराबर जो बोले इधर नीचे में रहता है उस साइड जाता है तो ऊपर होता है, या जो गुना में रहता है उधर भाग में, जो भाग में रहता है तो गुना में। तो यहाँ पे 132 और 7 इधर नीचे में, इधर आ जाएगा तो ऊपर में। इधर देखिए 2 ऊपर में है तो 2 नीचे में, 22 ऊपर में है तो 22 नीचे में। तो आर बराबर बच्चों यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए 22 से, देखिए पहले 2 से 22 से पहले इसको कटाइए, कितने बार में कट जाएगा ये 6 बार में। कितने बार में 6 बार। और 2 से कितने बार में है 3 बार में। तो अब देखिए अब यहाँ बचा क्या 3 और यहाँ पे 7, 3 गुना 7 बच्चा 21। आर का मान 21 हो गया। यहाँ पे पूछा क्या क्वेश्चन, देखिए व्यास पूछा है, त्रिज्या नहीं पूछा है, डी पूछा है। व्यास मतलब व्यास पूछा है ना बच्चों, व्यास को हम लोग डी भी बोलते हैं। डी बराबर आप लोग को पता है क्या होता है सूत्र 2r। तो 2 गुना आर का मान क्या निकला है 21। तो 21 गुना 2 कितना हो जाएगा 42। डी का मान कितना हो जाएगा बच्चों 42 सेंटीमीटर। अब देखिए कुछ परिधि से हम लोग व्यास निकालना, व्यास से हम लोग परिधि निकालना यहाँ पे सीख गए। अब कुछ अलग देखते हैं, कुछ देखिए कुछ अलग टाइप का भी ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आएगा, उन पे ध्यान देना। देखिए किस टाइप का आएगा क्वेश्चन, इस प्रकार आएगा कि दो वृत्तों के त्रिज्याओं का अनुपात अनुपात 2:3 है, तो तो उनकी तो उनकी परिधि तो उनकी परिधि का अनुपात क्या होगा, अनुपात क्या होगा। यही ना क्वेश्चन है। देखिए दो वृत्तों की त्रिज्याओं का अनुपात 2:3 है। इसका एक फार्मूला होता है, ये ध्यान दीजिए क्या होता है फार्मूला, ध्यान दीजिए आप लोग। देखिए दो दो वृत्तों की त्रिज्या का अनुपात देखिए दिया रहेगा वृत्तों के, देखिए वृत्तों, यहाँ पे थोड़ा सा पेन से, वृत्तों के त्रिज्याओं का अनुपात बराबर क्या होता है बच्चों, वृत्त के परिधि का अनुपात। वृत्त के परिधि का अनुपात, ये बात आप ध्यान दीजिएगा इसको। देखिए ये बात ध्यान दीजिएगा कि दो यानी वृत्तों के त्रिज्याओं का अनुपात बराबर वृत्तों के परिधि का अनुपात होता है। तो यहाँ पे क्या दिया है, दो वृत्तों के त्रिज्याओं का अनुपात, त्रिज्याओं का अनुपात दिया है कितना है 2:3। तो वृत्तों के क्या पूछता है उनके परिधि का अनुपात। तो अगर यहाँ देखिए वृत्त की त्रिज्याओं का अनुपात अब बराबर क्या होता है वृत्त के परिधि का अनुपात, तो त्रिज्या का अनुपात 2:3 है, तो बराबर क्या होता है वृत्त की परिधि का अनुपात। क्वेश्चन पूछ रहा है परिधि का अनुपात, तो त्रिज्या का अनुपात के बराबर हो जाएगा परिधि का अनुपात। तो परिधि का अनुपात भी बच्चों यही हो जाएगा 2:3। कितना इजी क्वेश्चन है, इस समझे, ये फॉर्मूला याद रखिएगा तो ही ना। इसलिए फॉर्मूला बेसिक को ध्यान से समझिए कि अगर त्रिज्या का अनुपात दिया रहेगा जितना, तो उतना ही क्या हो जाएगा परिधि का अनुपात। जितना त्रिज्या का अनुपात रहेगा उतना परिधि का अनुपात होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दो दो वृत्त की त्रिज्याओं का अनुपात अनुपात 2:k है, तो 2:k है, तो इसकी परिधि का अनुपात क्या होगा। इस प्रकार क्वेश्चन रहेगा, तो ध्यान से देखिए, इस प्रकार क्वेश्चन रहेगा तो क्या कीजिएगा। देखिए इस बार क्या दिया है दो वृत्त की त्रिज्याओं का अनुपात 2:k, तो आपको अभी तुरंत बोले हैं त्रिज्याओं का अनुपात और बराबर परिधि का अनुपात।
तो 2 अनुपात क्या दिया हुआ है, के। तो परिधि का अनुपात क्या हो जाएगा, 2 अनुपात के हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2 अनुपात के। क्या किन्हीं को प्रॉब्लम, जो रहेगा इसका अनुपात वही सेम हो जाएगा। 2 अनुपात के है तो हो जाएगा क्या, 2 अनुपात के। यानी वृत्त के त्रिज्या का अनुपात जितना रहेगा परिधि का भी अनुपात उतना ही रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब रहेगा क्वेश्चन, दो वृत्त की दो वृत्त की परिधि दो वृत्त की परिधियों का अनुपात। दो वृत्तों का परिधि दो वृत्त की परिधियों 8 सेंटीमीटर एवं 20 सेंटीमीटर है, तो इसकी इसकी त्रिज्या का अनुपात क्या होगा। देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, परिधि। परिधि से क्या निकालना है, अनुपात। परिधि कितना दिया हुआ बच्चों, 8 सेंटीमीटर। परिधि देखिए, दो वृत्तों की परिधि 8 सेंटीमीटर में 20 सेंटीमीटर है, 8 सेंटीमीटर। और अनुपात पूछा है किसका, त्रिज्या का। तो पहले परिधि का अनुपात देख लेते हैं। 8 सेंटीमीटर है और कितना है, 20 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर को कैंसिल कर दीजिए। तो 8, 4 से 4 दूनी 8 और 4 पंचे 20। तो यहाँ पे 2/5 निकला, यानी 2:5 निकल गया। यह क्या, यह निकल गया आपका 2:5। क्या निकल गया, परिधि का अनुपात क्या निकला, और त्रिज्या का अनुपात। तो आपको क्या बोले हैं, परिधि का अनुपात बराबर क्या होता है, त्रिज्या का अनुपात। तो त्रिज्या का अनुपात कितना हो जाएगा, 2:5 हो जाएगा। कोई दिक्कत है। और देखिए इस टाइप में एक और एग्जांपल देख लेते हैं। यदि यदि की वृत्त की त्रिज्या वृत्त की त्रिज्या को 3 गुनी कर दी जाए, 3 गुनी कर दी जाए 3 गुनी कर दी जाए, तो परिधि कितनी गुनी हो जाएगी। चलिए इस क्वेश्चन को ध्यान दीजिए, इस टाइप का भी ऑब्जेक्टिव में आता है। इस बार क्वेश्चन देखिए थोड़ा अलग है। यदि वृत्त की त्रिज्याओं को 3 गुनी कर दी जाए तो परिधि कितनी गुनी हो जाए। त्रिज्याओं को 3 गुनी कर दिया जाए वृत्त की। देखिए यदि वृत्त की त्रिज्या को 3 गुनी, तो त्रिज्या को कितना गुनी करें, देखिए त्रिज्या को 8 से सूचित करते हैं, इसको 3 गुनी कर दिया जाए तो बराबर क्या हो जाएगा, 3 3 गुनी कर देंगे तो बोलता है परिधि कितनी गुनी हो जाए। परिधि को किससे सूचित करते हैं, देखिए त्रिज्या को 8 से, परिधि को सरकमफ्रेंस भी बोलते हैं। तो देखिए परिधि को क्या, त्रिज्या अगर 3 गुनी कर दिया जाए तो हम सीधा परिधि को लिख देते हैं। परिधि भी क्या हो जाएगा, 3 गुनी हो जाएगा। परिधि में भी 3 से, अगर त्रिज्या में 3 से गुना किए तो परिधि में भी 3 से गुना, 3 गुना परिधि हो जाएगा बच्चों। क्या हो जाएगा, 3 गुना परिधि हो जाएगा। कोई दिक्कत, अगर त्रिज्या 3 गुनी कर दिया जाए तो परिधि भी क्या हो जाएगा, 3 गुनी हो जाएगा। कोई दिक्कत। अब आपका आपको अभी वृत्त की परिधि के बारे में बात की है, अब अर्धवृत्त के बारे में बात करते हैं। देखिए अर्धवृत्त का हेडिंग क्या है, अर्धवृत्त। अर्धवृत्त की परिधि। देखिए पहले समझिए वृत्त और अर्धवृत्त में क्या डिफरेंट है। ये पूरा जो हो गया इसे हम लोग क्या कहते हैं, वृत्त कहते हैं। अब वृत्त का परिधि बच्चों क्या होता है, 2πr। वृत्त की परिधि क्या होता है बच्चों, 2πr। और ये देखिए ये जो हुआ इसे क्या कहेंगे, अर्धवृत्त। क्या कहेंगे इसको, अर्धवृत्त। अर्धवृत्त। अब अर्धवृत्त के बारे में बात करेंगे, वो क्या था, वृत्त। ये क्या है बच्चों, वृत्त। और ये क्या है, अर्धवृत्त। अर्धवृत्त का परिधि पूछेगा, किसका पूछेगा। तो बहुत बच्चे का कहना होता है सर अर्धवृत्त का परिधि, जैसे वृत्त पूरा हुआ तो अर्धवृत्त मतलब उसका आधा हुआ, तो वृत्त का परिधि 2πr होता है। क्या होता है, अर्धवृत्त का परिधि सर उसमें आधा कर दीजिए, उसका क्या कर दीजिए,
आधा। अगर आधा करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा? पाई आर। कहेंगे कि बहुत बच्चा कहता है सर अर्धवृत्त का परिधि होता है पाई आर। नहीं बच्चों, अर्धवृत्त का परिधि पाई आर तो इस इतना सा हुआ। साथ साथ ये देखिए पूरे बोले हैं जो ये घेराव होता है इसे ही नहीं परिधि कहते हैं। ये एक्स्ट्रा देखिए इसमें डी है इसके बीच में, ये व्यास है कहीं, लेकिन यहाँ पे क्या आ गया? व्यास। ये भी तो परिधि हो गया। ये चारों एरिया को हम लोग परिधि कहते हैं। तो यहाँ पे ये एक्स्ट्रा क्या जुट रहा है अर्धवृत्त में? व्यास जुट रहा है। और यहीं पे बच्चे गलती कर देता है, वृत्त की परिधि बोलता है 2 पा आर और अर्धवृत्त को बोल देता है पाई आर, 2 से काट, 2 से उसमें भाग देके। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। अर्धवृत्त को समझिए कि अर्धवृत्त में ये देखिए ये एक्स्ट्रा आ रहा है, इसमें है इसके अंदर व्यास, वृत्त के अंदर नहीं है, तो इसको क्या कहते हैं? व्यास को डी कहते हैं। तो पाई आर प्लस डी। तो अर्धवृत्त का परिधि बराबर बच्चों क्या हो जाएगा? पाई आर प्लस डी। कैसे निकला, कोई दिक्कत? तो और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, पाई आर और डी को क्या बोल सकते हैं बच्चों? 2 आर। या आर दोनों में कॉमन ले लेंगे तो बचेगा क्या? पाई प्लस 2। कोई भी ऑप्शन दे, ये दे, ये दे, ये दे, सब सही है। समझे? एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर हो कि समझिए, पूरा समझ में आए, ताकि आपको समझ में चैप्टर अच्छी तरह से आए। यहाँ तक किसी बच्चे को दिक्कत नहीं? चलिए अब चलते हैं, इस पे कुछ एग्जाम्पल भी ले लेते हैं। 60 सेमी त्रिज्या वाले, 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त की अर्धवृत्त की परिधि ज्ञात करें। देखिए 7 सेमी त्रिज्या वाले अर्धवृत्त का परिधि परिधि ज्ञात करें। त्रिज्या बच्चों कितना है? 7 cm। त्रिज्या कितना है? 7 cm। पूछ क्या रहा है? अर्धवृत्त की परिधि। अर्धवृत्त की परिधि क्या होता है बच्चों? अर्धवृत्त की परिधि क्या होता है? अभी तुरंत बताएं आप लोग को। अर्धवृत्त की परिधि बराबर पाई आर प्लस डी या 2 आर। अगर आर दिया रहेगा 2 आर, 2 आर पे बना लेंगे। देखिए आर यहाँ पे क्या कर लेंगे? कॉमन ले लेंगे तो पाई, ओह, आर कॉमन लेंगे ना, यहाँ पे बोल रहे हैं आर और कॉमन ले लिए पाई। आर कॉमन लेना है, पाई प्लस 2। तो आर का मान बच्चों कितना है? 7। अब यहाँ पे आर कॉमन ले, यहाँ पे क्या हो जाएगा? पाई, पाई प्लस 2। पाई का मान है 22/7 अब प्लस 2, यही ना? 7। अब यहाँ देखिए पहले ब्रैकेट का क्रिया कीजिए, इसके नीचे ने कुछ तो बच्चों एक होता है, 7 और 1 का एलसीएम लेंगे, 7 हो जाएगा। और 7 से 7 में भाग देंगे एक बार में, तो 22 × 1 22 प्लस 1 से 7 में भाग देंगे कितने बार में? 7 बार में। 7 × 2 14। तो अब देखिए 7 से, अब देखिए या तो ये 7 से 7 कैंसिल कर दीजिए, 7 से 7 कैंसिल कर दीजिए, 22 और 14 कितना हो जाएगा? 36 सेंटीमीटर। क्या किसी बच्चे को दिक्कत? अर्धवृत्त का परिधि भी पूछेगा तो वह भी हम लोग निकाल लेंगे। क्या यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं? अब देखिए 28 सेंटीमीटर व्यास वाले, 28 सेंटीमीटर व्यास वाले अर्धवृत्त, अर्धवृत्त की परिधि ज्ञात करें। अर्धवृत्त की क्या ज्ञात करें? परिधि ज्ञात करें। देखिए यहाँ पे डी का अमाउंट कितना दिया हुआ है? 28 सेंटीमीटर। अब बोलता है अर्धवृत्त का परिधि, अर्धवृत्त का परिधि, अर्धवृत्त का परिधि क्या होता है बच्चों? पाई आर प्लस डी। आपको बताएं पाई आर प्लस डी, पाई आर प्लस 2 आर, पाई इंटू अथी आर इंटू पाई प्लस 2। तीन को बताएं, तीनों एक ही फॉर्मूला है, आर इंटू पाई प्लस 2। ये भी बताएं, या पाई आर प्लस डी, जो आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आसान लगे वह फॉर्मूला को यूज कर लीजिए। तो पाई का मान कितना बैठाएंगे बच्चों? 22/7। और आर का मान यहाँ पे तो नहीं है, आर का मान पहले निकालना पड़ेगा। आर का मान क्या होगा? D/2। तो 28 में 2 से भाग देंगे, आर का मान कितना हो गया? 14 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे 14 सेंटीमीटर आर का मान, और डी का मान कितना है? 28।
तो अब देखिए 7 से कितने बार में बच्चों, 2 बार में 14 कट जाएगा। 22 गुना 2 करेंगे कितना हो जाएगा? 44 प्लस 28। 44 में 28 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? देखिए 8 4 12 और 4 2 6 1 7, 72 सेंटीमीटर। क्या किसी को दिक्कत? नहीं। चलिए अब थोड़ा सा टॉपिक चेंज करते हैं। क्या? वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल। देखिए ये वृत्त हुआ, आपको शुरू में ही वृत्त के क्षेत्रफल के बारे में बताया। ये जो वृत्त के अंदर के भाग को कहते हैं, इसे ही क्या कहते हैं बच्चों? वृत्त का क्षेत्रफल। ये क्षेत्रफल हुआ, ये क्या हुआ? क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर सूत्र होता है क्या? पाई आर स्क्वायर। क्या होता है वृत्त का क्षेत्रफल बराबर? पाई आर स्क्वायर। अब आइए हम लोग वृत्त के क्षेत्रफल जान गए पाई आर स्क्वायर होता है, इस पे कुछ उदाहरण देखते हैं कि कैसे होगा। देखिए इसमें कुछ उदाहरण बनाते हैं। देखिए 7 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करें। देखिए यहाँ पे आर का मान कितना दिया हुआ है? 4 सेंटीमीटर। और पूछ रहा है क्या? वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्या पूछ रहा है बच्चों? यहाँ पे क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। तो पाई का मान 22/7 और आर का मान कितना है? 7। तो स्क्वायर का मतलब होता है आर को 2 बार लिखिए। आर का मान 7 है तो 7 को 2 बार लिख दीजिए। स्क्वायर का मतलब होता है यही। 7 से 7 कैंसिल हो गया और 22 गुना 7 करेंगे 154। यहाँ पे 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। जब भी आप लोग ध्यान दीजिएगा क्षेत्रफल रहेगा तो उसमें स्क्वायर लगाइए। क्या लगाइएगा? स्क्वायर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। 28 सेंटीमीटर व्यास वाले 28 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करें। देखिए 28 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त का क्या ज्ञात कीजिए? क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो व्यास कितना दिया हुआ है बच्चों? 28 सेंटीमीटर। तो व्यास से क्या निकाल लीजिएगा? त्रिज्या। तो त्रिज्या बराबर क्या हो जाएगा? व्यास का आधा डी/2। तो 28 सेंटीमीटर है, इसको 2 से भाग दे देंगे, कितना हो जाएगा? 14 सेंटीमीटर। ये वृत्त का त्रिज्या हो गया। अब वृत्त का क्या पूछ रहा है? क्षेत्रफल। वृत्त का क्या पूछ रहा है? क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। पाई का मान कितना है बच्चों? 22/7 और आर का मान 14 सेंटीमीटर। आर का मान कितना है? 14 सेंटीमीटर। तो अब देखिए 7 से कितने बार में कट जाएगा? 2 बार में। तो अब देखिए यहाँ 22 गुना 2 44, 44 गुना 14, 44 गुना 14। तो कितना हो जाएगा ये? देखिए 4 गुना 4 यानी 4 गुना 4 16 हो गया। फिर 4 गुना 4 16 17। अब फिर यहाँ पे 44। तो 6 7 4 11 और 4 1 5 1 6, 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या किसी को दिक्कत? चलिए नेक्स्ट। अब इस टाइप का क्या को बता दिए बच्चों? इस टाइप का 2 को बताए ना। हाँ। अब क्या है क्वेश्चन? अब देखिए 154 सेंटीमीटर 100। जब भी अब क्षेत्रफल पे आधारित करते हैं, पहले क्षेत्रफल देते हैं, उस पर क्या निकालना है आपको? त्रिज्या। तो क्षेत्रफल देंगे ना, तो अगर स्क्वायर दिया रहेगा उससे समझ जाना है क्या है क्षेत्रफल दिया हुआ है। 154 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाले वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें। इस बार क्षेत्रफल देखिए बच्चों कितना दिया हुआ है? क्षेत्रफल बराबर दिया हुआ है आपको 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। और क्वेश्चन में पूछ रहा है त्रिज्या निकाले, तो क्षेत्रफल बराबर सूत्र क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। मतलब पाई आर स्क्वायर का मान कितना दिया हुआ है?
154। तो पाई का मान बच्चों 22/7। आर का मान मालूम नहीं है तो आर स्क्वायर रहने दो, बराबर 154। जो बोले इधर गुना में रहता है उस साइड भाग में होता है, या सिंपल भाषा में समझो, जो इधर नीचे में रहता है उधर जाता है तो ऊपर, जो ऊपर में रहता है उधर जाता है तो के बराबर के उस साइड होता है। तो आर स्क्वायर बराबर बच्चों 154 और 7 इसके नीचे में इधर आ जाएगा तो ऊपर में, 22 ऊपर में इस साइड आएगा तो नीचे में। तो 22 से कितने बार में 154 कट जाएगा? 7 बार में। तो आर स्क्वायर बराबर कितना हो गया? 49। आर स्क्वायर बराबर 49। तो आर बराबर बच्चों स्क्वायर हटेगा इस साइड क्या आ जाएगा? रूट। तो आर का मान कितना हो जाएगा? 7। तो पूछा आर है कि डी पूछा है? आर त्रिज्या पूछा है ना, त्रिज्या, तो त्रिज्या हो गया 7। कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट। अब देखिए कुछ अलग पैटर्न। अब परिधि देखिए दिया रहेगा, क्वेश्चन में दिया रहेगा परिधि। देखिए किस तरह सवाल रहेगा। 88 सेंटीमीटर परिधि वाले, 88 सेंटीमीटर परिधि वाले वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करें। देखिए सवाल अलग अलग टाइप का दिया रहेगा, उसको बनाना है। इस बार क्या दिया हुआ है बच्चों? परिधि दिया रहे हुआ है, कितना? 88 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और पूछ रहा है क्या? क्षेत्रफल। परिधि दिया हुआ है, क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो जब तक आर मालूम नहीं रहेगा तो कैसे हम लोग क्षेत्रफल निकाल लेंगे? सबसे पहले हमको आर निकालना पड़ेगा। तो परिधि से हम लोग त्रिज्या निकालने के लिए जान रहे हैं, तो परिधि से क्या निकाल लेंगे? त्रिज्या। तो परिधि बराबर सूत्र क्या होता है बच्चों? 2 पाई आर बराबर कितना दिया हुआ है? 88। तो 2 × पाई का मान 22/7 और आर का मान नहीं मालूम है, यहाँ पे 88। जो आपको बोले इधर गुना में रहता है उधर भाग में, जो भाग में रहता है उधर गुना में चले जाते हैं। तो आर बराबर 88। 7 देखिए यहाँ पे नीचे है तो इधर आ जाएगा तो ऊपर में, यहाँ पे ये ऊपर में, इधर आ जाएगा तो नीचे में। तो 22 से 4 बार में 88 कट गया, और 2 से 4 2 बार में हो गया। तो आर बराबर 14 सेंटीमीटर हो गया। और हमको क्वेश्चन में पूछा है क्षेत्रफल। क्या पूछा है? क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल बराबर बच्चों सूत्र क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। पाई का मान 22/7 और आर का मान 14 सेंटीमीटर। आर का मान कितना है? 14 सेंटीमीटर। तो 7 से 2 बार में 14 कट गया, तो 22 दूनी 44 गुना 14, तो कितना हो जाएगा? 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत? देखिए अब नेक्स्ट टाइप का सवाल। दो वृत्तों दो वृत्तों की त्रिज्याओं का अनुपात 2:3 है, तो तो इसकी तो इसकी क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? देखिए दो वृत्तों की त्रिज्याओं का अनुपात दिया हुआ है और क्षेत्रफल का। तो यहाँ पे फॉर्मूला ध्यान दीजिए, त्रिज्याओं का अनुपात। त्रिज्याओं का अनुपात, यदि त्रिज्याओं का अनुपात दिया रहेगा x/y, क्या दिया रहेगा? x/y। अगर क्षेत्रफल का अनुपात पूछेगा, क्या पूछेगा? क्षेत्रफल का अनुपात। तो आप लोग क्या कीजिएगा? त्रिज्या का अनुपात मान लीजिए क्वेश्चन में x/y दिया रहेगा, क्षेत्रफल का अनुपात जितना त्रिज्या दिया रहेगा, क्षेत्रफल पूछेगा तो इसका स्क्वायर कर दिया। क्या करिएगा? यदि आपको क्वेश्चन में क्षेत्रफल का अनुपात दिया रहेगा, अनुपात x² y² दिया रहेगा, तो त्रिज्याओं का अनुपात क्या हो जाएगा? या तो आपको ऐसे दिया रहेगा, x/y। क्या दिया रहेगा? x/y। आपको पूछ देगा त्रिज्याओं का अनुपात, त्रिज्याओं का अनुपात। तो क्या कीजिए? त्रिज्याओं का अनुपात लिया तो √x अनुपात √y। ये सिंपल सा ये रखना है। अब देखिए दो वृत्तों का त्रिज्याओं का अनुपात 2:3 दिया। किसका अनुपात दिया हुआ? त्रिज्याओं का।
त्रिज्याओं का अनुपात कितना दिया हुआ बच्चों? 2:3। तो क्षेत्रफल का अनुपात क्या हो जाएगा बच्चों? यहाँ पे ध्यान दीजिए। क्षेत्रफल का अनुपात अभी तुरंत बताएं। त्रिज्या का अनुपात दिया रहेगा तो क्षेत्रफल का अनुपात निकालना है तो क्या करना है? स्क्वायर। त्रिज्या का अनुपात 2:3 है, क्षेत्रफल का अनुपात क्या हो जाएगा? 2 का स्क्वायर अनुपात 3 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9। कोई दिक्कत? चलिए, दो वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात अनुपात 25:36 है, तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगी? देखिए इस बार क्या दिया बच्चों? क्षेत्रफलों का अनुपात। किसका? क्षेत्रफलों का अनुपात दिया हुआ है। क्षेत्रफलों का अनुपात कितना दिया हुआ है? 25:36। आपको बोले हैं त्रिज्याओं का अनुपात निकालेंगे तो क्या कर दीजिएगा? रूट कर दीजिएगा। त्रिज्याओं का अनुपात जितना क्षेत्रफल का अनुपात दिया है उस पर रूट कर दिया। ये देखिए 25 और रूट 36, तो कितना निकल जाएगा? 25 का 5, 36 का 6, 5:6। तो यहाँ तक क्लियर? ये बेसिक हो गया। अब आपको 12.1 नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे और आपको आराम से सारा समझ में आएगा। अब बेसिक को एक बार घर में पुनः रिवाइज कर लीजिएगा तो 12.1 आपको बहुत आसान समझ में आएगा। ठीक, आज इतना ही रहने देते हैं। अगला वीडियो नेक्स्ट क्लास।